खतरनाक है तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरी सारी बच्चियां ऐसी खतरनाक हैं। देखिए मेरी बच्ची में तमन्ना क्या है, कोहिनूर बनने की तमन्ना है। आप समझ सकते हैं, ऐसी बच्चियां घर घर में पैदा हो और तुरंत ईबीज को सौंप दी जाए। जीवन के जितने भी रंग हैं, अगर कुछ रंग बदरंग भी हैं, उनमें भी ईश्वर बहुत ही अपनी तुलिका से बहुत अच्छे रंग भर देता है जब तमन्ना इस तरह की हो कि मैं एक कोहिनूर बनना चाहती हूं। क्या बात है। और मेरा आशीर्वाद मेरे बच्चे आपके साथ है। मैं चाहता हूं कि आप बहुत जल्दी एम्बेसडर बनो, बहुत जल्दी चेयरमैन सर्कल में आओ, और जो नारी जाति की कहीं ना कहीं सोच को ये समाज या अपने आप को खुद ही वो कमजोर कर लेते हैं, उनमें कहीं ना कहीं आप ऊर्जा का संचालन करोगे। हम कहते हैं इतिहास में कि नारी बहुत बड़ी शक्ति है, कहते हैं, लेकिन जब वो आगे बढ़ने लगती है कहीं ना कहीं खिंचाई भी शुरू कर देती है। यह सब हो, लेकिन आज के इस प्रकार के युग के लिए अगर नारियां चाहिए तो वैशाली जी जैसी चाहिए। आज के बदलते हुए संदर्भ में बड़ी अच्छी बात कह गई कि लाइफ पार्टनर तो मुझे बहुत अच्छा भी तुमसे भी अच्छा मिल जाएगा, लेकिन ईबीज माता पिता की बात नहीं। अगर इस तरह की ये बच्ची रिफॉर्मर है, अगर हर बच्ची में इस तरह की सोच आ जाए, एक इस तरह की रिफॉर्मेशन आ जाए, तो बड़े बड़े जीवन में दुनिया में आप ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपकी शक्तियों को कोई कमजोर कर दे। मेरे बच्चे, अगर आज ने जो मकाम हासिल करा है वो 2 वर्षों से भी कम में किया है, लेस देन 2 years। 1 साल और 8 महीने में ये बच्ची डिप्लोमेट बनी है। 1 साल और 8 महीने। नए सिरे से, जीरो से शुरू करके 1 साल 8 महीने। आज के बाद हो सकता है कि हम हमारी परंपरा जो किस तरह की रही है, मैं मानता हूं बीच में जमाना भी खराब है और हुआ भी है, हमें क्या फर्क है। वी डोंट केयर आपके माता पिता कुछ कहे, समाज आपका कुछ कहे, लेकिन आप उनको अपने बल के साथ, अपनी हिम्मत के साथ कुछ ना कुछ ऐसा दिखा दो कि जैसे माता पिता बात कर रहे थे वैशाली जी के, कि अगर ये बच्ची ना होती तो ये ना होता, ये ना होता। इवन दादी तक की 2 जनरेशन की बात बता रहा हूं। एक दूसरी जनरेशन जो है वो भी कहती है कि मेरा बेटा शायद इतने लायक नहीं था, मेरा खर्चा उठाने के लिए ये बच्ची जो कर रही है। अच्छा काम करने का संकल्प लेते हो, दुनिया तो बेटे बहुत कुछ कहेगी, और जिस दिन आपके बारे में दुनिया कुछ ना कुछ कह रही है और आप उन्नति के रास्ते के ऊपर चल रहे हो, आपको एक जीवन की राह जो कि नितांत आवश्यक है मिल चुकी है, उस दिन समझ लो कि दुनिया आपको जो कुछ भी कह रही है एक दिन सलाम भी करने वाली है। बच्चियों से कह रहा हूं जो यहां पर आई हैं, मेरे बच्चों,
अपने आप को कमजोर मत समझो। आज के बाद कुछ हट के करने का जज्बा पैदा करो। आज के बाद जैसा विशाली जी ने सोचा था कि एक दिन मैं ये करूंगी, वो कर दिया। एक दिन मैं ये करूंगी, कर दिया। एक दिन मैं ये करूंगी, कर दिया। और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप काम करता है, चीजें अपने आप सरल और सहज हो जाया करती है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार के आपके विचार बन जाते हैं उसी से आपका नजरिया पैदा होता है। दुनिया की सारी अच्छी से अच्छी चीजें जो प्रभु ने बनाई है वो सहजता और सरलता के साथ अपने आप आपके पास आती चली जाती है। उसके लिए आपको प्रयास भी नहीं करना पड़ता ज्यादा, सिर्फ एक डिटर्मिनेशन की जरूरत है, एक अच्छे रास्ते पे चलने की जरूरत है। विरोध आएगा, परिवार का विरोध आएगा। नारी हो ना, वैसे तो कहते हैं नारियां देश को भी रन कर रही, ये भी कर रही, पायलट भी बन गई, वकील भी बन गई, लेकिन जब अपनी बेटी को कहते हैं बाहर जाओ तो वो कहते नाना तुम मत जाना। तो क्या वो नारी नहीं है? भाषण तो आप देते रहे। क्योंकि आपकी दो तरह की दोगली टाइप की पर्सनैलिटी क्यों है? जो आप दुनिया के लिए करो वही आपकी बहू और बेटियों को भी करना चाहिए। ऐसा और जितने भी बच्चे आज के बाद बैठे हैं, आज के बाद मेरे बच्चे, जैसा विशाली जी ने कहा कि आज के बाद बहाना मत करना। पैर में चोट लगी हुई है, आप देखिए नस डैमेज हो सकती थी, हो चुकी है। किस प्रकार की दर्द होती है मुझे मालूम है। और उसके बाद भी बच्ची यहां पर आई, 8 बसों को लेके आई, 6 और 8 बसों को, और यहां पर आपके सामने कितना अपना पूरा वो बस 1 साल 8 महीने की जर्नी को बताया। उसके बाद भी अगर आप कहते हो मेरा मम्मी ये कहता है, मेरा पापा ये कहता है, ये भी तो बच्ची आगे की उम्र की है, ये भी इसी समाज में रह रही है, ये भी इसी हवा पानी, यही जल, यही आपका जो खाद्यान्न पदार्थ है इसी को इस्तेमाल कर रही है। इनके लिए पैकेट ऊपर से आता है कि पता लगा रोज सवेरे छत पे खड़ी हुई थी, भगवान ने एक पैकेट दिया जो खा के आ गई। ऐसा तो नहीं है मेरे बच्चे। यही दाल सब्जियां टमाटर जो ये भी खाती होंगी, लेकिन क्या है, इस बच्ची ने अपने माँ बाप की सोच बदल दी। मेरे बच्चे, औलाद ऐसी होनी चाहिए जो अपने माता पिता को, अपने बाबा दादी को बिल्कुल रूढ़िवादी एक संकीर्ण सोच के साथ बाहर निकाले। मेरे बच्चे, आज की पीढ़ी से हमें ये उम्मीद है, हम वो लाइफ नहीं जिएंगे जो किसी तरह शायद हमारी मम्मी ने जी है कि अच्छा शादी हो गई, इतना बड़ा घूंघट पहन लो, और पता लगा चूल्हे में रोटियां पकाते रहो बैठ के, और पता लगा कहीं घूंघट में आग भी लगी, पता भी लगा। इन बच्चियों को जीने की पूरी फ्रीडम है। भगवान ने आप एक पुरुष और महिला ही बनाए। बस कोई भी व्यक्ति अगर आपके प्रति जानवर जैसा ट्रीट करता है, आपकी स्वतंत्रता को कोई छीनता है, आपको बड़ी विनम्रता के साथ उनको एक सीख भी देनी पड़ेगी। ये आपको आज बल देना चाहिए मेरे बच्चों। आपके माता हो, आपके पिता हो, आपके जो शादी के बाद भी आपके माता पिता बनते हैं, उनकी भी पूरी इज्जत के साथ, पूरी विनम्रता के साथ उनको भी बदलना बड़ी आवश्यक है। जब आप सत्य के रास्ते पे चलते हो, मैं आपको बताऊं, एक दिन जो आज आपको रोकते हैं वही आपकी दुनिया में तारीफ भी करेंगे। आज जब मेरी बच्ची, मुझे कारों का इतना नाम याद नहीं होता, कोई कार का नाम दिया था, बच्ची जब निकलती है अपने घर से, कोई है रियो, ठीक है, माफ करना अगर गलती हुई, क्योंकि कारों का मुझे इतना नहीं पता होता। मुझे अपने बच्चों का जो तो तरक्की करते हैं उनका नाम मुझे याद रहता है। और आज ये बच्ची जब अपने घर से, मेरे बच्चे अपनी गाड़ी लेके निकलती है, तो पापा देखे किस फक्र से कहते हैं कि ये मेरी बेटी निकल रही है। अगर आप भी
इस प्रकार के दिन का कुछ सेवन करना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, तो घर में जो छोटी छोटी विचारों की, एक संकीर्ण विचारों की अट्टालिकाएं बनी हुई हैं आपके घर में, अपनी कुशलता के साथ उस विनम्रता के साथ उस अट्टालिकाओं को गिरा दो, विचारधाराएं बदल दो अपने माता पिता की। और उसके बाद फिर तो मेरे बच्चे, ये बहुत बड़ा आपके लिए आज एक टेस्टिमोनी है इस बच्ची की, और खुद बच्ची ने 1 साल 8 महीने में करके दिखाया है। कोई आप ये देखिए, कोई ये नहीं है कि ये 150-200 किलो की लड़की है, ये छोटी सी पतली सी लड़की है। और अगर मैं कहता हूं तेजी से हवा चले उड़ जाए, राइट। और अब क्या है, क्या ताकत है कि बड़े बड़े तूफान भी आकर इसके सामने थम जाते हैं। क्या है? आपकी सोच की ताकत, सोच के साथ जो काबिलियत बनती है मेरे बच्चों की ताकत है। और जितनी भी मेरी बच्चियां यहां पर आई हैं, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। और वो भी जब इस तरह का कुछ काम करेंगे, मुझे वास्तविक बड़ी खुशी होगी मेरे बच्चे। और मेरी बेटी, वो तो चली गई, शादी हो गई। मेरे घर में जो बच्ची आ रही है, मैंने पहले दिन से ही कहा, ऋतिक जी की थोड़ी हिंदी ऐसी है क्योंकि विदेशों में ज्यादा रहे हैं, उनकी हिंदी ज्यादा अच्छी, वो इंग्लिश यूके में भी पढ़ी है, लेकिन अंग्रेजी दोनों अच्छी है, अच्छी तरह समझ सकती है। पहले दिन से ही कि टेक कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, टेक कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, यू कम एंड लर्न एंड टेक कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। उस बच्ची को पहले दिन से ही मेरी वो है कि वो आएगी, पहले उनको मैं ड्रिल करूंगा, और फिर ये नहीं मैं उसमें कुशलता दूंगा, कुशलता देने के बाद उसको एक आसमान भी दूंगा अपनी स्वतंत्रता के साथ स्वयं उड़ने के। अरे अच्छा, आज मैं आपको बताऊं, औलाद से बड़ा हम मानते हैं माता पिता गुरु, लेकिन मैं आपको बताऊं, आजकल की जो हमारी अच्छी औलाद है, वो भी बहुत बड़ा हमारा गुरु होती है। बच्चे माता पिता को बहुत सिखाते हैं। आप अपनी ताकतों को कमजोर मत समझो, अपने आप को। थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं, माता पिता खाना ले लेके घूम रहे होते हैं, वो खुद भी खाना नहीं खाते, इतनी बात आपकी बात है। जब आप अपने माता पिता को सिखाएंगे, दुनिया चाहे जो मर्जी कहे, लेकिन जब आप अपने मम्मी पापा को कहेंगे, वो बात वही कहेंगे, करेंगे जो आप कहोगे। इतनी ताकत है, इसको आप इस्तेमाल करें। क्या होता है, हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं होता है। इस प्रकार की बातें इसीलिए आती हैं। आज के बाद जितनी भी बच्चियां आई हैं, एक नया विश्वास, एक नया आत्मविश्वास लेके यहां से जाए नासिक से। और जितने भी, ये मैं आपको ये नहीं समझ रहा हूं कि ये करीब करीब 2000 या 1000 बच्चियां हैं, मैं ये देख रहा हूं यहां पर 1000 परिवार बैठे हुए। और इस समाज में लड़की का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको बताऊंगा, ये बच्ची ही है, लड़की ही है, ये महिला ही है, ये औरत ही है, जो कई परिवारों में उसका योगदान जाता है। अपने माता पिता को जिस घर में आती है, अपने बच्चों के प्रति भी, और पता नहीं कितने रिश्तेदारों को अपने पति के और अपने माता पिता के वो इंटरैक्ट करती है, और हर जगह उसका कंट्रीब्यूशन होता है। उसके ऊपर बहुत बड़ा समाज का दायरा डिपेंड करता है। मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे घर में एक बच्ची आ रही, मुझे पता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी उसके पास आ रही है। हर एक पेरेंट ये प्राउड करे कि हमारे घर में एक बच्ची आ रही है, और बहुत ज्यादा प्राउड करे कि ईवीजर आ रही है। और मेरी जो बेटी आ रही है वो ईवीजर नहीं है, लेकिन पहले दिन से उसको पता है। मेरी कोशिश होगी कि जो सितंबर में 8 सितंबर को त्यागराज स्टेडियम में, दिल्ली का फर्स्ट इंडोर स्टेडियम, जिसमें 7-8 हजार लोगों की मीटिंग हो rही है, मेरी कोशिश होगी कि शादी के पहले कोई मीटिंग अटेंड करें। आई वुड लव दैट, एंड आई
अभी कई चीजें जब भी मैं बात करता हूं ये इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है, कोई बात नहीं। 2-3 महीने अब कहना बंद कर दूंगा क्योंकि अब तैयारियां भी करनी है, लेकिन सितंबर में मेरी कोशिश होगी। अभी गोल्ड वाली मीटिंग की हितैषी कह रहे थे, मैं तो सारा दिन यहीं बिठा दूंगा। अभी सिल्वर की मीटिंग हुई, हितैषी ने अटेंड करी, उन्होंने कहा मैं सारा दिन यहीं बिठा दूंगा। और मेरा पहले दिन से यही प्रयास होगा कि वो बच्ची में वही चीजें सारी आए। अच्छी बच्ची है और वो सारी चीजें जल्दी से सीखें और दिन रात और भी बच्चियों के लिए वो खुद भी काम करें। ये मेरा पहला प्रयास होगा। अपने माता पिता को आप बताएं कि हम हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड के सबसे सुरक्षित परिवार में के साथ जुड़े हुए। यहाँ पर विदेश में आकर बच्चियां अपने घर में एक बार शर्म कर लेंगी। यहाँ बड़ी तन्मयता के साथ मेरी बच्चियां नृत्य करती हैं, उनको अपने घर से भी ज्यादा अपनापन मिलता है, अपने से ज्यादा यहाँ पर वो सिक्योर फील करती है। इस प्रकार के परिवार के साथ मेरी बच्चियां जुड़ी हुई हैं और बताया माता पिता मेरे बच्चे आई ब्लेस यू।